इंडिया टीवी, आपकी आवाज। शिरडी के साईं मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र को 7,500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले की सरकारों ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया, गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम का मंदिर पहुंचने पर हुआ स्वागत। पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। शिरडी में पीएम मोदी ने किए साईं बाबा के दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिरडी में दर्शन कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ। भक्तों को दर्शन के लिए लाइन से मिलेगी निजात। नए दर्शन कॉम्प्लेक्स में होंगी 3 मंजिल। 12 हॉल में 10,000 भक्तों के रुकने की होगी व्यवस्था। साईं बाबा के पूरे दर्शन कॉम्प्लेक्स को बनाया गया एयर कंडीशन। 110 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वीडियो जारी। बन रहा परकोटे का मुख्य द्वार और 200 मीटर लंबा टनल। राम मंदिर में लाइटिंग का काम तेज। अंडरग्राउंड केबलिंग काम जारी। एक ही रंग की लाइट में दिखेगी मंदिर की भव्यता। अयोध्या पहुंचे एक्ट्रेस कंगना रनौत। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में बोली कंगना, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होगा राम मंदिर। पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से हुआ संभव। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट। लिखा, मंदिर वहीं बन रहा, तारीख भी बता दी। राम भक्तों का सपना हो रहा साकार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी। अयोध्या धर्म की भूमि, पीएम का आना सौभाग्य की बात। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को निमंत्रण पर बोले खुर्शीद, सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों दिया जा रहा न्योता। राम मंदिर निमंत्रण पर कमलनाथ का सवाल पूछा, क्या एक पार्टी। राम मंदिर पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से हुआ संभव। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट। लिखा, मंदिर वहीं बन रहा, तारीख भी बता दी। राम भक्तों का सपना हो रहा साकार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी। अयोध्या धर्म की भूमि, पीएम का आना सौभाग्य की बात। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को निमंत्रण पर बोले खुर्शीद, सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों दिया जा रहा न्योता। राम मंदिर निमंत्रण पर कमलनाथ का सवाल पूछा, क्या एक पार्टी का है। राम मंदिर पूरे सनातन धर्म का प्रतीक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले संजय राउत, चुनाव पास है इसीलिए हो रहा है सब। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के घर ईडी रेड। पेपर लीक मामले में छापेमारी। सीकर में भी गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी। खलाम कोचिंग सेंटर पर ईडी का छापा। दौसा के महवा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा पर भी रेड। घर में ईडी टीम ले रही तलाशी। दौसा में ओम प्रकाश हुड्डा के पेट्रोल पंप पर ईडी का एक्शन। पेट्रोल पंप पर विधायक ने बना रखा अस्थायी निवास। ईडी रेड पर गोविंद सिंह डोटासरा की एक्सपोज। लिखा, सत्यमेव जयते। ईडी एक्शन पर बोले सीएम गहलोत, कल डोटासरा के आवास पर 2 घोषणाएं। आज 2 जगहों पर बिना नोटिस शिकायत के छापेमारी। सीएम गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का समन। अशोक गहलोत ने लिखा, कल महिलाओं के लिए कांग्रेस ने लॉन्च की गारंटी, आज ईडी का एक्शन। बेटे वैभव गहलोत को ईडी समन पर बोले राजस्थान के सीएम, टैक्सी कंपनी से जुड़ा है मसला, बीजेपी मुझे कर रही है टारगेट। गहलोत ने लिखा, बीजेपी नहीं चाहती महिलाओं, किसानों, गरीबों को मिले फायदा, इसलिए रोजाना हो रही है ईडी रेड। ईडी रेड पर बोले प्रताप सिंह कचारियावास, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बेहद अच्छी, हम जीतने जा रहे हैं चुनाव। राजस्थान में ईडी रेड पर कांग्रेस चीफ खड़गे के एक्सपोस्ट। चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख, जनता देगी जवाब। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे ईडी, लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं को किया जा रहा टारगेट। ईडी रेड पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, छापेमारी से सिर्फ परेशान कर सकती है बीजेपी, नहीं मिलेंगे वोट। ईडी रेड पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, प्रचार में पीएम मोदी से नहीं चल रहा काम, तो ईडी लेकर आए हैं बीजेपी वाले। कोलकाता में राज्य के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर ईडी की रेड। साल्ट लेक वाले आवास पर छापेमारी। राशन वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी कर रही है जांच। वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे मलिक। कोलकाता में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक पर ईडी रेड पर बोली मंत्री शशि पांजा, टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। 27 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर अमित शाह। सूर्यापेट में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। छिंदवाड़ा में बोले कांग्रेस सांसद नकुलनाथ, बीजेपी राम मंदिर का ऐसे कर रही है प्रचार जैसे पार्टी का हेडक्वार्टर हो। कांग्रेस में टिकट विवाद पर बोले नकुलनाथ, 5-6 दिन में सब कुछ हो जाएगा ठीक, कांग्रेस की सेना बनकर काम करेंगे कार्यकर्ता। एसपी जेडीयू से गठबंधन विवाद पर कमलनाथ की सफाई का, सवाल कितनी सीटों का नहीं, कौन सी सीट का था। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी उम्मीदवार कालूराम मेघवाल का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जताया विरोध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। राहुल गांधी को 2024 में पीएम, अजय राय को 2027 में भावी सीएम बताया। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता उल्लंघन पर बोले असम सीएम हिमंता, नोटिस मिलने पर दूंगा जवाब, कांग्रेस ने लगाया है आरोप। असम सीएम हिमंता से सीएम बघेल का सवाल पूछा, बताएं कि इस योजना से उनकी पत्नी को मिले 10 करोड़। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी का तंज। निशिकांत दुबे ने लिखा, लोकपाल की कार्रवाई शुरू हुई। निशिकांत दुबे ने झारखंड का वीडियो शेयर किया। लिखा, दुमका के सरियाहाट में आदिवासी को पीटा, गुंडे का बचाव करने पर गए एमएलए पर, कांग्रेस के एमएलए पर भड़के लोग।
इंडिया अलायंस पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का तंज, कहा यह गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन, जनता को धोखा देने के लिए बना। तमिलनाडु बीजेपी जी बनामलाई की एक्सपोस्ट, लिखा राजभवन पर फेंके गए पेट्रोल बम, डीएमके राज में कानून व्यवस्था तार-तार। कैश फॉर क्वेरी केस में वकील जय अनंत का बयान दर्ज, एथिक्स कमेटी कर रही है बयान की जांच। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की जानी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के आदेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली जेड सिक्योरिटी, कर्नाटक में ही मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। हिमाचल के सीएम सुक्खू को शिमला के अस्पताल में किया गया भर्ती, पेट में इन्फेक्शन के बाद आईजीएमसी में एडमिट, सभी रिपोर्ट सामान्य। महाराष्ट्र सरकार शहीद अग्निवीर के परिवार को देगी 10 लाख रुपए की सम्मान राशि, सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे अक्षय लक्ष्मण। गुजरात के भुज में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, 5 से 7 नवंबर के बीच आयोजन। पीएम मोदी ने की प्री एक्टिव गवर्नेंस के 43वीं बैठक की अध्यक्षता, लिखा 7 राज्यों में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ मीटिंग, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा हिस्सा। किर्गिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में भारत मजबूती से बढ़ रहा आगे। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बढ़ा। भारतीय वायुसेना का इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, 82 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अनुबंध। दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन पर संगोष्ठी, अमित शाह बोले किसानों के लिए बीज उपलब्धता के लिए अहम योगदान देगी बीज सहकारी समिति। बैंकॉक में 24 से 26 नवंबर तक 3 दिवसीय तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन, 50 से 55 देशों से करीब 3,000 से ज्यादा हस्तियां जुटेंगी। दौसा के सिकराय में कार सवार ने होमगार्ड को कुचला, अस्पताल में मौत, नाकाबंदी तोड़कर भागा था कार सवार। बिहार के बेगूसराय में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदायों में हिंसक भिड़ंत, 2 पुलिस वालों सहित 3 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान कर्पूरी चौक पर 2 समुदायों में विवाद, एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई दुकानों में लगा दी आग। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए भीड़ पर किया लाठीचार्ज, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स किया तैनात, सीसीटीवी से दंगा भड़काने वालों की पहचान हो रही है। गिरिराज सिंह की एक्सपोस्ट, लिखा बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान मुसलमानों ने की पत्थरबाजी, नीतीश के तुष्टीकरण से बढ़ी अराजकता। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गई गोली, 2 की हालत गंभीर, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। दशहरा मेले में विवाद के बाद 5 बदमाशों ने घर आकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस कर रही आरोपों की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में हिंसक झड़प, 4 लोग जख्मी। जसोवर गांव के पास प्रतिमा ले जाते वक्त दूसरे समुदाय का झंडा हटाने पर विवाद, दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात। मुंबई में मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले एडवोकेट गुरुरत्न सदावर्ते की कार में तोड़फोड़, मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के 3 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए, पकड़े गए आरोपियों में बीड जिले के गांव का एक सरपंच भी शामिल। हमले पर बोले एडवोकेट गुरुरत्न सदावर्ते, मेरी हो सकती हत्या, ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए लड़ता रहूंगा। दिल्ली वीजा ठगी केस में मिला टेरर लिंक, आईएम आतंकी दानिश अंसारी का भांजा निकला ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के बीड में 2 सड़क हादसे, कुल 10 की मौत, एम्बुलेंस ट्रक की टक्कर में 4 और बस पलटने से 6 लोगों की जान गई। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे 44 पर रोड एक्सीडेंट, 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, गिरोह से जुड़े 2-4 गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 14 बाइक की बरामद, पुलिस चोरों से कर रही है पूछताछ। पटना में बीएसएससी ऑफिस के बाहर एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर हंगामा। छात्रों ने आयोग के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया, शिक्षकों की बहाली में कागजात से लेकर हर स्तर पर हो रही धांधली। यूपी के मथुरा में हिस्ट्री शीटर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में हुआ घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और एसओजी की टीम ने की कार्रवाई, घायल अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर मामलों में दर्ज। इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। इटावा में 21 अक्टूबर को हुए मां और बेटे की हत्या में शामिल थे दोनों अपराधी, पुलिस को देकर आरोपियों ने की फायरिंग। पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी पर लगी गोली, बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, हत्या में शामिल बाइक बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से भड़के बीजेपी के समर्थक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, दोषियों के खिलाफ की जल्द कार्रवाई की मांग। बिग बॉस विनर एल्विस यादव को वसूली कॉल, गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई, गुजरात से एक आरोपी अरेस्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में तेंदुए से दहशत, 2 दिनों से वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आज फिर प्रदूषण में इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 के खराब लेवल पर किया गया दर्ज। दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी बड़ा प्रदूषण, AQI 176 के पार।
भुवनेश्वर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वाराणसी में राम भरत मिलन रामलीला का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विदेशी कलाकारों ने बांधा समा। कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन 14 देशों के कलाकारों ने अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। चेन्नई में उत्तराखंड के सीएम धामी पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में की पूजा, मंदिर प्रशासन ने किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के तिब्बती मंदिर में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना, हजारों तिब्बती और विदेश फॉलोअर्स हुए शामिल। गाजा में इजरायल का ग्राउंड एक्शन, नॉर्थ गाजा में घुसे इजरायली टैंक, गियाती ब्रिगेड ने हमास पर किया सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास ने स्टोर किया है फ्यूल, आतंकी गतिविधियों में कर रहा है इस्तेमाल। इजरायल हमास के बीच जंग का आज 20वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 8,000 से ज्यादा की मौत। इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति, अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने किया वीटो। अमेरिका ने मानवीय विराम और गाजा में हिंसा के लिए हमास को दोषी मानने का प्रस्ताव दिया था। रूस ने पूर्ण युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने रूस के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किया वीटो। हमास के खिलाफ इजरायल के हमले को ठहराया जायज। इजरायली सेना ने मारे गए हमास आतंकी के बॉडी कैम और उससे मिले दस्तावेज की रिलीज। आतंकियों ने हमले के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी की थी। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो जारी किया। किबुत्स बेरी में शॉलडैग यूनिट ने हथियारबंद हमलावरों की कार का पीछा किया। शॉलडैग यूनिट ने हमलावरों की कार के ड्राइवर को मारी गोली, कार पोल से टकराए, हमलावर निकलकर हुए फरार। वीडियो में इजरायली नागरिकों को कवर देते नजर आए सैनिक, सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली हमले में गाजा में हुई मौतों की संख्या को मानने से इनकार किया। कहा, हमारे पास हमास की जानकारी पर भरोसा नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से की बात, हमास से युद्ध की ताजा स्थिति पर जानकारी ली। इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी रोकने से किया इनकार। सेना प्रमुख ने हमास के सफाई के लिए जल्द की जमीनी अभियान शुरू करने का भरोसा दिया। लेबनान ने इजरायल पर दागी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही किया नष्ट। इजरायल पर गाजा की तरफ से फिर हुआ रॉकेट अटैक, 4 इजरायली नागरिक घायल। गाजा में बर्बादी से बदले हालात की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, इमारतें मलबे में तब्दील, बमबारी में भारी नुकसान। हमास के आतंकियों ने 200 इजरायलियों को बनाया बंधक, इजरायल के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने किया हमास के खिलाफ प्रदर्शन, बंधकों को जल्द रिहा करने की मांग की। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ निकाला मार्च, फिलिस्तीन यूनियन और महासंघ से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए गए बैनर और झंडे, इजरायल के हवाई हमलों का विरोध किया। अमेरिका के लेविस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी पुलिस को रॉबर्ट कॉर्ड नाम के आरोपी की तलाश, पूर्व सैन्य अधिकारी है। रॉबर्ट मानसिक तौर पर भी बीमार था। पुलिस ने जारी की संदिग्ध की 2 तस्वीरें, अपने कंधे पर हथियार उठाए अंदर जाते हुए नजर आए संदिग्ध। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जगहों पर हुई फायरिंग, वॉलमार्ट स्टोर के अलावा एक बार और रेस्टोरेंट, स्पेयर टाइम रिक्रिएशन में भी गोलीबारी हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा $10,000 का जुर्माना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माइक जॉनसन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर, इजरायल के समर्थन वाले प्रस्ताव का किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दी माइक जॉनसन को बधाई, कहा वो सभी के प्रिय एक शानदार स्पीकर होंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दी नवाज शरीफ को चुनौती, किसी भी संसदीय सीट पर हराने का दावा किया। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ जिस भी सीट को चुनेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा।